ये रील हर वो बच्चे को देखने चाहिए जो बार बार कह रहा है कि सीबीएसई ने बहुत टफ पेपर पूछ लिया था। देखो, टफ आया था सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठा हुआ है और वो कम मेहनत करके गया है। मैं गारंटी लेता हूं कि इस साल भी 80 आउट ऑफ 80 आएगा, बहुत सारे बच्चों का आएगा। किन बच्चों का? जिन्होंने साल भर रगड़ के मेहनत किया है और बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस की है। कुछ चीजें अभी भी हैं सीबीएसई को जो सही करनी है। जैसे इस वाले सवाल में एक बात लिखा था कि स्पैन, बहुत सारे बच्चों को स्पैन का मतलब नहीं समझ में आया। स्पैन का मतलब होता है कि यहाँ पे इस वाले सवाल के लिए फर्स्ट टाइम में कई सारे बच्चे पैनिक कर गए कि स्पैन का मतलब क्या है। पी से लेकर क्यू तक की दूरी। नहीं, स्पैन का मतलब जिनको समझ में आया होगा उन्होंने सवाल किया होगा। क्या ये सवाल टफ था? नहीं। सवाल में एक क्वाड्रेटिक आपको दिया गया था। सवाल का पहला था कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट, यानी इस कोऑर्डिनेट की खास बात क्या होगी कि x की वैल्यू 0। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,136। क्या ये टफ है? क्या ये आपको नहीं सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। दूसरा सवाल, फाइंड द स्पैन। स्पैन का मतलब अगर पता होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी आपको इधर हो गया 238.5, 238.5 प्लस इधर हो गया 228.5, बस आप जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा मेहनत कर लेना, सिखा रहा हूं बस। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे भाई, आपको जीरोज निकालना है तो जीरो तो यही है, लिखा हुआ है। जीरोज है आपका 228.5 एंड 238.5 माइनस वाला, ये जीरोज है। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कैसे? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और यहाँ से इसको देख लो कि क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर है। फिर इसी प्रकार से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, देख लो क्या ये सी बाई ए के बराबर है, निकल जाएगा, आ जाएगा। टफ नहीं था। तीसरा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 100 एंड एक्स इज इक्वल टू -100। एक बार इसमें एक्स की वैल्यू 100 रख के निकाल लो, एक बार एक्स की वैल्यू -100 निकाल के रख लो। तो क्वेश्चन देखकर और बाहर रील कटती हुई वीडियोज को देखकर ये मत कहो कि पेपर ऐसा था वैसा था। तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं, एग्जाम में थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, बट इसको लेकर ये माइंडसेट मत खराब करो, आगे आने वाले पेपर मत खराब करो।